अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, बीमार और तीमारदार के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल सरकार की जल्द ही स्टैंडर्ड बिलिंग फॉर्म जारी करने की योजना है ताकि अस्पतालों की इलाज संबंधी भारी भरकम बिल जनरेट करने की प्रैक्टिस पर अंकुश लगाया जा सके। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए है हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे। अम्बरीश, वाकई में भारी भरकम बिल को लेकर अस्पतालों पर कई बार सवाल उठते आ रहे हैं। अब जिस तरीके की गाइडलाइंस बनाने की बात की जा रही है, किस तरीके से नकेल कसी जा सकेगी? देखिए, अक्सर हमने देखा है कि जब बीमार किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो उसको कई बार बहुत ज़्यादा पैसे का बिल थमा दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस वाला उस बिल को नकार देता है। वजह ये बताई जाती है कि जो अप्रूव्ड फ्रीक्वेंसी है या फिर जो लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा आपका बिल है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि एलिजिबिलिटी नहीं है। कई बार जो बिल दिया जाता है उसको उसमें ये बताया जाता है कि आपको लगभग 70,000 के टेस्ट कर दिए गए, हमने 70,000 आपका ICU का लगा दिया, लेकिन ICU में कितने दिन रखे गए, कितने घंटे रखे थे, किस तरह की दवाइयाँ दी गई, किस तरह के टेस्ट किए गए, क्या वाकई वो टेस्ट किए गए भी कि नहीं किए गए। कई बार ऐसा भी देखा गया कि दवाइयां कम दी गई लेकिन उसका बिल ज़्यादा लगा दिए गए। मसलन 100 रुपये की दवाई के 1000 रुपये कोट करके उस बिल में लगा दिए गए। तो इस तरह की जो तमाम डिस्क्रिपेंसीज थी उनको पारदर्शी तरीके से कस्टमर के सामने रखना और उसको ये जानकारी देना कि जो आपके मरीज को दवाइयाँ दी गई हैं या जो टेस्ट किए गए वो वाकई में किए गए हैं या नहीं किए गए। इसको लेकर सरकार अब एक नया ड्राफ्ट, एक नया जो है रेगुलेशन लेकर आ रही है। वजह इसके पीछे ये थी कि हमने कोविड के दौरान देखा था कई तरह के इलाज, लोग अस्पताल में गए थे, जो नॉर्मल जो दवाइयाँ थी उस कोविड के उपाय की या इलाज की वो लगभग 10,000 रुपये तक की आती थी, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया था कि 20-20 लाख तक का जो बिल है वो 5 दिन में अस्पतालों ने बनाया था। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में कई सारी अर्जियां हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या आपके पास ऐसी कोई गाइडलाइन या दिशा निर्देश है जहाँ पे कि आप ऐसी कोई गाइडलाइन तय कर सकते हैं कि न्यूनतम किस तरह का जो इलाज है वो हो सकता है, जो रेट्स हैं वो किस तरह के हैं, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ में प्राइवेट अस्पताल कितने पैसे ले रहे हैं किस टेस्ट के, क्या ऐसी कोई लिमिट हमने कभी रखी है। उस बात पर, उस फटकार को ध्यान में रखने के बाद अब सरकार ने एक पूरे योजना पर काम करना शुरू किया था। BIS से कहा गया कि आप एक मानक तैयार कीजिए कि किस तरह के अस्पताल किस तरह के शहर में है तो वो कितना रेट ले सकते हैं, वहाँ पे किस तरह का खर्च आ रहा है, उसके हिसाब से उनके एक रेट फिक्स किया जाए। और अब जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार BIS ने ये कंसल्टेशन पूरा कर लिया है। जो ड्राफ्ट गाइडलाइन है वो लगभग तैयार है और जल्दी ही उसको स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसको ड्राफ्ट के तौर पर जारी करेगा और सभी स्टेक होल्डर से दोबारा एक आम राय ली जाएगी और उसके बाद ये गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी। इस गाइडलाइन के साथ जो चीज़ें क्लियर हो जानी है वो ये है कि ग्राहक को ये पता रहेगा कि किस अस्पताल में भर्ती हुआ है, वहाँ पर किस तरह का इलाज होता है, उसके इलाज का जो अधिकतम और न्यूनतम खर्चा है वो कितना है, जो बिल उसको दिया गया वो कस्टमाइज होगा, यानी कि किस इलाज के लिए, किस बीमारी के लिए किस तरह की दवाई दी गई थी, उसका जेन्युइन जो रेट है वो क्या होता है, और आपको जो सुविधा अस्पताल की तरफ से दी गई थी वो वैकल्पिक तौर पे दी गई थी, क्या आपने उसको चुना है या नहीं चुना है। अगर आपने नहीं चुना है तो आप उस बिल को माफ़ कर सकते हैं, माफ़ करवा सकते हैं अस्पताल से। तो कुल मिलाकर एक बड़ा रेगुलेशन या फिर हम कहेंगे कि रिफॉर्म जो है अस्पतालों के बिलिंग में आने वाला है और ग्राहक के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा होगी। उसको ये इन्फॉर्म डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि वो किस तरह के अस्पताल में जाएगा, उसके पास कितने खर्च हो सकते हैं और अधिकतम खर्च कितना हो सकता है। तो जो लूट मार या मनमानी थी अस्पतालों की उस पर एक नकेल ज़रूर लगेगी और ग्राहक को भी ये पता होगा कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरह के अस्पताल में वो जाकर इलाज करा सकता है। स्वाति जी अम्बरीश, धन्यवाद करेंगे आपका इस पूरी खबर पर। ज्यादा और अपडेट के लिए तो एक स्टैंडर्ड बिलिंग फॉर्म जल्द ही लाने की तैयारी है और BIS इन गाइडलाइंस को तय कर रहा है। धन्यवाद अपडेट के लिए अम्बरीश आपका।